नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। खबरों की पड़ताल आपके साथ मैं हूं अंशु। मधुबनी बिहार जमीनी विवाद में दबंगों ने तोड़ा मकान, महिला और बच्चों के साथ की मारपीट। दबंगों ने नहीं मानी सामाजिक एवं संगठन की पंचायत की बात। जी हां, मधुबनी जिले के बिस्फी थाना अंतर्गत गांव सिमरी में घटित बड़ी घटना प्रकाश में आई है, जहां जमीनी विवाद की वजह से दबंगों ने 40-50 असामाजिक तत्वों के सहयोग से ध्रुव नारायण ठाकुर और उसका भाई लक्ष्मी ठाकुर विक्रम ठाकुर का ईंट एस्बेस्टस से निर्मित मकान को तोड़ दिया और मकान में उस वक्त मौजूद महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट की। इस संबंध में पीड़ितों ने बिस्फी थानाध्यक्ष से न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें बताया गया कि पूरी घटना का वीडियो फुटेज मौजूद है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परेशान होकर एसपी मधुबनी से न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ध्रुव नारायण ठाकुर की पत्नी नीलम देवी गांव सिमरी निवासी बिस्फी थानाध्यक्ष को लिखे आवेदन में कहा कि 5 जनवरी को रात करीब 8 बजे अपनी ईंट एस्बेस्ट से निर्मित घर में अपनी दियादनी कंचन देवी, पति विक्रम कुमार ठाकुर, रेखा देवी, पति लक्ष्मी नारायण ठाकुर, अपने सास उर्मिला देवी, अपने पुत्र सुंदर कुमार ठाकुर, ज्योत कृष्ण कुमार ठाकुर, अवधेश ठाकुर और रंजीत ठाकुर, बिस्फी जिला मधुबनी, रेणका देवी जो दिनेश ठाकुर की फूफा, कुमार ठाकुर, ज्योत कृष्ण कुमार ठाकुर एवं कार्तिक कुमार ठाकुर के साथ बैठकर खाना बना रही थी। उसी समय सुनियोजित रूप से मेरे बगल की अजित ठाकुर, दिनेश, अवधेश उर्फ रंजीत, नरेश, हीरा देवी, प्रतिभा देवी गांव सिमरी थाना बिस्फी जिला मधुबनी, रेणका देवी जो दिनेश ठाकुर की फुआ है, जो बराबर सिमरी में ही रहती है, साथ में गुड्डू ठाकुर 50 के करीब अन्य नकाबपोश लोग अपने हाथ में कुल्हाड़ी, टेंगारी व अन्य धारदार हथियार से हम लोगों को गाली देते हुए लाठी डंडा रोड से मांडवी को आदेश दिया कि इस घर को तोड़कर गिरा दो। इसी बात पर अजीत ठाकुर सभी लोग अपने अपने हाथों में लिए औजार से दीवार को तोड़कर घर गिरा दिया। इन लोगों ने घर में रखा चूल्हा, गैस सिलेंडर सब तोड़ दिया। इस घटना का मोबाइल से लिया गया वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। इन लोगों ने हम लोगों को घेर लिया, गोली मार देने की धमकी दी। रात भर हम लोग करहाते रहे। किसी तरह सुबह मेरे रिश्तेदार ने आकर हम सबको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बेनीपट्टी ले गई, जहां हम लोगों को स्वर्णकार समाज न्यास के संस्थापक सदस्य ब्रह्मप्रकाश ठाकुर ने प्रदेश के अन्य जिलों से आए स्वर्णकार के साथ घटनास्थल का दौरा किया और हर एक बिंदु पर गौर किया। लोगों की उपस्थिति में दोनों पक्षों को बुलाकर मामले को सामाजिक स्तर पर निदान करने की कोशिश की, लेकिन एक पक्ष दिनेश ठाकुर एवं अन्य जिन्होंने दबंगई दिखाते हुए मकान तोड़ने के साथ मारपीट की थी, सामाजिक पंचायती की बात को मानने से इनकार। श्री ठाकुर स्वर्णकार समाज न्यास के संस्थापक सदस्य, जिले से आए स्वर्णकार गांव सिमरी के गणमान्य लोगों द्वारा मधुबनी एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश से मिलकर घटित घटना के बारे में पूरी जानकारी दी गई। खुद मामले की संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की अपील की गई। और सब जब हम लोग जब हमको बोला जबरदस्ती हमको घींच कर निकाल गए, क्योंकि ये बात का कोई गवाही नहीं हो सकता, क्योंकि उस घर में से कोई गांव का लोग भी नहीं देखे, क्योंकि वहाँ हम तिरपाल से घेरे हुए थे। अंदर में सब तो ढुक गया, अंदर में ये सब कांड किए। तो मकान जो तोड़फाड़ कर रहा था तो कितने आदमी थे? 50 आदमी उसका आदमी सब था जो कि गुंडा लाए थे। वो तो मकान सब तोड़ने लगे, हमको तो जबरदस्ती नीचे धकेल दिया। उसमें 3-4 आदमी का नाम बताए हैं, कौन कौन नाम बताए हैं जो थे? जो नाम बताए थे तो सबसे पहले अजीत ठाकुर, और फिर उसका नाम है नरेश ठाकुर, फिर एक तो है रंजीत ठाकुर, और उसके बाद है सबसे बुरा इंसान है जो कि वो है दिनेश ठाकुर। उसी का सब चक्रव्यूह रचाया हुआ है जो कि हम सब के साथ हुआ है। सिर्फ उस वक्त मेरे घर में तो कोई भी नहीं था, सिर्फ 3 महिला थे और 3 बच्चे थे और एक मेरे सास थे। आपके घर में महिला छोड़ करके कोई मर्द वगैरह नहीं थे? मर्द नहीं थे। कहाँ रहते हैं आपके मर्द? मेरा मर्द जो रहता है वो है जनकपुर में रहता है। मेरे भैंसुर सब जो रहते हैं वो कलकत्ता में रहते हैं। और क्या कहते हैं, मेरी गोतनी भी थी। तो जब हम बोले ना कि आप आ जाइए दीदी, तो बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं। जिसी दिन मेरी गोतनी सब आई है उसी दिन का ये हादसा है। उसी का ठीक रात 8 बजे जब वो मंदिर से सुगर बच्चा दिनेश ठाकुर गुंडा मंदिर से पूजा करके आया, और उसके बाद अपने बेटे अजीत ठाकुर को उसने ऑर्डर दिए और बोले कि जाओ उसके घर पर तोड़ ताड़ कर दो, उसको घर से निकालो, जो कि उसको चोट ना लगे, जो कि उस पर पुलिस केस न बने। अच्छा, ये बताइए कि आखिर कारण क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्यों कर रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा ये कर रहा है सर कि उसका जो हम जो अपना दलान बनाए थे, तो हम बोले कि अपना दलान बनाएंगे जो कि उसका छज्जी उज्जी ना टूट जाए, उस जो घर में जो शो बनाए तो वो ना टूट जाए। हमको तो वही मेन लगता है। वो अपना दादागिरी और शो दिखाने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। जैसे पता चला है कि आपका जमीन खरीदने के का भी ऑफर आपको दिया था। जी सर, वो तो दिया था।
सबसे पहले तो मेरे भैंसुर को बोले थे मुखियालय में जाकर कि हम पैसा दिला देते हैं, ज़मीन भी दिला देते हैं। तो मेरा भैंसुर जो जेठ है लक्ष्मी नारायण ठाकुर वो नहीं माने। फिर बोले कि इसे जितना पैसा मांगेगा हम देंगे, लेकिन हम इसको यहाँ घर नहीं बनाने देंगे। बोले कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको घर बनाना है, हम बनाएंगे। क्योंकि मेरा तो आप लोग तैयार नहीं हुए कि हम दूसरा जगह न जाएंगे, न हम जमीन बेचेंगे, अपना घर पर ही रहेंगे, अपना घर ही पर रहेंगे? बोले कि हम अपना घर पर जाएंगे क्योंकि हम लॉकडाउन के मारे हुए हैं। हमको जनकपुर में अब उतना काम चलता नहीं है। तो हम बोले कि मेरे बच्चों के भी भविष्य खराब हो रहे हैं, तो अपने घर पर जाकर रहेंगे और वहीं दलान बनाकर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तभी वो इसका राज नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ दवाई का दुकान खोलना है, इसीलिए वो सारा ज़मीन मांगता है। अगर जो वो ज़मीन उसका रहता तो क्या हमको वो 7 फीट बनाने देता? आपकी बातों से लग रहा है कि वो जमीन उसको आप नहीं दिए, इसीलिए इतना बखेरा कर रहा है, मैंने इसीलिए झंझट किया। तो इसके लिए 50 गो गुंडा मंगाया था। 50 गुंडा, वो भी इतना बड़ा बड़ा कुल्हाड़ी, लोहे का रॉड, हथौड़ी, मरिया, मतलब क्या चीज नहीं था उस गुंडे सबके पास। वो नकाबपोश जितना कि ऐसे किया कि पूरा अगल बगल बाजू का जो दुकान में लाइट भी जल रहे थे वो सब बंद करवा दिया। सबको बोले कि कोई इसको मदद करेगा। तो कितना बजे का घटना है? 8 बजे का रात में वो पूजा करके मंदिर से पूजा करके गया घर। हम देखे कुर्ता पर के, मैंने अपने देवरानी और को बताया कि यही सुगर बच्चा है जो कि ऐसे ऐसे काम करते हैं, हमको मकान नहीं बनाने देते हैं, ऊपर ढलाई नहीं करने देते हैं, छज्जी नहीं पीटने देते हैं। तो पुलिस को खबर किए? जी पुलिस को खबर किए तो पुलिस बोले कि इससे नहीं अभी काम मत करो। तो हम ठीक है, हम काम तो बंद कर दिए। नहीं, ये जो घटना घटा आपके साथ, घटना जब घटा उस टाइम में किया तो गया उस बात का पुलिस को सूचना दिए? देखिए हम नंबर भी है, पुलिस नंबर भी है, 100 डायल किए, टू करके बंद कर दे। फिर उसमें से नंबर है, मेरे मोबाइल में भी नंबर है। तो बोले कि आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस नहीं देखना है, नहीं मेरा हाल समाचार पूछना है। सामान सभी फेंका हुआ, सब कुछ वैसे ही फेंका हुआ है। आपका तो थाना बिस्फी पड़ता है ना? जी बिस्फी पड़ता है। रात में हम नहीं निकल पाए क्योंकि वहाँ अगल बगल गुंडा को खड़ा कर देते कि कहीं भी निकलेगा तो हम जान से मार देंगे। शुरू में ही हमको धमका दिया था कि हम इतना पैसा दिए हैं। दिनेश ठाकुर की पत्नी बोली, हीरा देवी, कि हम इतना पैसा दिए हैं, हम जाएगा वहाँ कहीं भी जाओगे ना तो कहीं भी नहीं होगा, कहीं भी तुम नहीं पा सकते हो, और ज्यादा करोगे तो मरवा देंगे तुम सबको। आपका नाम क्या है? नीलम देवी। आप कौन है? हम इनकी जेठानी लगेंगे और छोटी सास, इनकी छोटी सास जो हुई उनकी बड़ी बहू। आपके साथ ये बदतमीजी किया है? हाँ, हमारे साथ ही तो अजीत सबसे पहले बदतमीजी किया है, जो हमारा कपड़ा उपड़ा फाड़ दिया। इसलिए पहले हम सब जब नहीं निकले हैं ना, उसके बाद ही ये बदतमीजी चालू हो गई। बोला कि ऐसे करने से ये सब बाहर निकल जाएगा, तो बदतमीजी करने लगा सब, और मेरी दरानी को बाल से खींचने लगा वो। तो इसको कौन कह रहा था कि हम थाना को पैसा दे दिए हैं? ये दिनेश ठाकुर की पत्नी अच्छा, हीरा देवी जो है, क्या कह रहा था? कह रहा था, ये नहीं बोला कि हम थाना को दिए, बोला हम इतना पैसा दे चुके हैं, तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी तुम्हारा होने वाला नहीं, ये हमारा है, हमारा ही रहेगा। इतना दे के हम रहे, इतना दे के हम ये लिए हुए हैं, इसका पोजीशन बनाए हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ? रेखा देवी। घर सिमरी, गांधी नगर सिमरी। तो लक्ष्मी जी का कौन हुए आप? अब हम उनके पत्नी हुए। अच्छा, तो जिस दिन घटना हुआ था उस दिन भी आप घर पे ही थे? घर पे ही थे। क्या हुआ था घटना? घर पे थे हम लोग, चाय पी के वहीं घर में थे। जब वो लोग आए, बोले जे घर से निकलो, हम बोला जे नहीं निकलेंगे, ये तो मेरा दादाजी या मेरा ससुर जी का ज़मीन है, वहाँ दलान बनाए तो कहाँ जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। बोले नहीं निकलना पड़ेगा। बोले क्यों निकलेंगे, हम नहीं निकलेंगे यहाँ से। बोले नहीं निकलना पड़ेगा। जब नहीं निकले तो वो मेरे टान को झीक करके हमको घर से निकाल दिया, और जितना 50 तो गुंडा लाए थे उसको घर में ढुका दिया। बोले जो नहीं निकलेंगे तो नंगा करके निकालेंगे तुमको। ये बात कौन बोला? हाँ, अजीत बोला था। और उसके साथ और कौन सब था? अजीत था, उसका अजीत और उसका देवर का नाम चचा नरेश था, रंजीत था। हाँ, ये किसने रंजीत के नाम नरेश था, अवधेश था।
ये सब 4 भाई गए थे भीतर। वो चारों भाई हैं? हाँ 4 भाई, 3 भाई हैं, एक लड़का है उसका। 3 भाई हैं। उसका सर बेटा है गुड्डू भी गया था। अब कौन सब था आप पहचानते ही उतना नहीं पहचान पा रही हैं? 1-2 आदमी को पहचाने, आप बताइए। अजीत ठाकुर, हाँ। दिनेश ठाकुर, नरेश ठाकुर और रंजीत ठाकुर। ये लोग सब क्या भाई और है? वो उसका सर बेटा गुड्डू ठाकुर। उसका दामाद भी था गुंडा में। लेकिन उस सब को हम सब अच्छी नहीं, दामाद को नहीं पहचानते, नाम नहीं जानते, लेकिन सब उसका मुंह दामाद में भी था, मुकोटा पहना था दामाद गुंडा था, सब। उसका फुआ थी। तो इन लोग का क्या कहना है? काहे झगड़ा कर रहा है? वो बोल रहा है जो मेरा जमीन है, यहाँ से हटो, तेरा नहीं बस जमीन है। इतना ही है, छोटा सा बात। अगर जो ठीक है सर, अगर जो हम जमीन बेच दिए तो वो अथी उसका कहना है कि वो अगला पार्टी जो बेच दिए जमीन, तो अगला पार्टी से लड़ते ना, हमसे क्यों लड़ रहे हैं? हमको बस इतना ही कहना हमारा है जमीन क्यों नहीं दे कि रहे? वो हमसे क्यों क्यों लड़ लड़ रहे रहा हैं? है? जो बेचा है उससे ले। उससे बोलो ना कि तुम ज्यादा बेचा है कि किसी दूसरे के जमीन हमको बेच दिया है, तो तुम हमको देना। मतलब हम अगल बगल वाले से क्यों लड़े? आप यही बताइए सर, ये उचित है? करीब मेरा सब सामान फेंक दिया, करीब 4 साल घर पहले उजाड़ दिया। छज्जी भी बनाया था, वो तोड़वा दिए हैं। पुलिस में कंप्लेन कर दिए हैं? हाँ कंप्लेन कर दिए हैं। तो कर दिए हैं। पुलिस आई नहीं अभी तक? पुलिस आई नहीं। जब तोड़ उड़ दिया इतना 50 को गुंडा, तब 2 हवलदार को ला के बैठा दिया, सब बस कुछ- कुछ नहीं। सब चीज हम प्लेन बार बार हो गया फोन था। कर रहे हैं तो बोल रहे आ रहे हैं, फिर भी नहीं आए। सामान सब तो अगल बगल में छितराया होगा ना? सब फेंका हुआ वैसे है, ही है। वैसे ही फेंका है। इसीलिए तो हम सब खाना पीना नहीं बना रहे हैं, सब हमारा सामान वहीं फेंका चिका है। कुछ किस दिन का घटना है यह? ये 5 तारीख रात 8 बजे का, 5 तारीख को ना हम आए हैं। 5 तारीख को कौन दिन पड़ता था? कौन दिन पड़ रहा था आपको? मंगलवार सोमवार, मंगलवार मंगलवार। मंगलवार पड़ रहा था। मंगलवार मंगलवार का रात था, 8 बजे का समय था। हम सब गोतनी चाय बना के पी के, अभी भी देखिए वहाँ पर जाके कि दूध चाय पत्ती सब कुछ वैसे है। खाना का प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा बहुत खाना दिन का भी था। तो वही हमारी दियादनी सब बोले थे कि दीदी क्या करें? हम कहे रुको रुको करते हैं, थोड़ा बिस्तर सब ठीक कर लेते हैं। और वहाँ रहने का भी कारण है, हम सब अपना चीज़ बचाने के लिए वहाँ रह रहे थे। बोल रहा था जे नहीं यहाँ से रहोगे तो हटेगा कि तो तोड़ तोड़ देंगे। देंगे हम लोग। इसीलिए हम लोग नहीं छोड़ रहे। एक जाते थे एक आते थे, एक जाते थे एक आते थे, इसीलिए पहला हम दिन लोग कुछ नहीं जा रहे किया। थे। अब वो भी तो एल्वेस्टर एक रोज नहीं के लिए किया। आप लोग घर छोड़ कर बेनीपट्टी में थे? हाँ जी सर। तो मैं फिर बेटा- अभी जो आप यहाँ आए हैं तो अभी आपको परेशानी वो लोग कर रहा है? हम लोग बेनीपट्टी किस लिए गए थे? हम लोग को मारा था, घिस घिस के बच्चा लोग को तबीयत खराब था, मेरा सास को अच्छा, तबीयत खराब- हॉस्पिटल में भर्ती? हॉस्पिटल में गए थे दिखलाने के लिए। वो भी वहाँ पर हमारी एक तो अभी जो वहाँ से आए हैं तो अभी फिलहाल फिर कुछ कह रहा है? अभी फिलहाल हंस रहा है, हंस रहा है, हम लोग को देख के हंस रहा हमारा है। मजाक बन गया है। हमारा कोई हेल्प नहीं कर रहा ना, उसके गांव वाला भी हेल्प नहीं कर रहा है हम लोग देखिए का। हम कोई देखिए दियाद और लक्ष्मी ठाकुर के यहाँ माँ छिए? हाँ माँ, क्या गो बेटा अहाँ के? 4 को रहा बाबू, तो एक तो बेटा के बीमारी हो गया, छोटा बेटा के वो मर गया। दो लड़का है। तो आप तो घर का गार्जियन है ना? अभी तो गार्जियन तो ठीक है। तो घटना जो हुआ है तो आप भी उसी समय घरे पर थी? हाँ हम घरे पर रही। क्या सब हुआ था घटना? ये लड़का है ना, ये पोता, तो उसका तबीयत बहुत खराब रहता। हम दूसरे पोता के लड़का से हम बैठल रहा है। अभी हमारे 3 पुतौह है, तीनों। तो हम एकरा सबके जे देखा नहीं, घर जो तोड़ने लगा तब बाप रे बाप आवाज हुआ तो हम निकला है। हमरा की करा, हम बोला है वो संग बैठा है ना घर सामने। हम कह गए हम मर जाएगा, हम जमीन नहीं छोड़ेगा। हम बोला अच्छा। हमरा झिझिया कर झोंटा पकड़ के आ पकड़ टक दिया। हमरा सांस का बीमारी आई, ईटा गिरा पैर चौना में। आपको भी मारा? हाँ बाबू। कौन सा था? हीरा देवी। यह हीरा देवी क्या वो है? और रेणुका देवी, रेणुका देवी। रेणुका देवी। हाँ बाबू, ये सब सच्चाई गप है।
झूठा नहीं बात है। तो आपको आप यह बताइए कि ये लोग आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, आपको जानकारी है? जमीन के कारण। जमीन के कारण बोला हम ना छोड़ दो, हम ऐसा मकान बनाने के लिए क्या छोड़ेगा। हमारा जमीन है, हमारा ससुर के नाम है बट्टू ठाकुर, उसका लड़का के हमारा पति के नाम है अनुराग ठाकुर। जमीन आपका हड़पना चाहता है? हाँ हाँ हाँ। मेरा जमीन हमारा। और 3 बच्चे थे और एक मेरे सास थे। आपके घर में महिला छोड़ करके कोई मर्द वगैरह नहीं कोई मर्द थे? नहीं थे। कहाँ रहते हैं आपके मर्द? मेरा मर्द जो रहता है वो है जनकपुर में रहता है। मेरे भैंसुर सब जो रहते हैं वो कलकत्ता में रहते हैं। और क्या कहते हैं, मेरी गोतनी भी थी। तो जब हम बोले ना कि आप आ जाइए दीदी, तो बोले कि ठीक है हम आ रहे हैं। जिसी दिन मेरी गोतनी सब आई है उसी दिन का ये हादसा है। उसी का ठीक रात 8 बजे जब वो मंदिर से सुगर बच्चा दिनेश ठाकुर गुंडा मंदिर से पूजा करके आया, और उसके बाद अपने बेटे अजीत ठाकुर को उसने ऑर्डर दिए और बोले कि इसे जाओ उसके घर पर तोड़ ताड़ कर दो, उसको घर से निकालो, जो कि उसको चोट ना लगे, जो कि उस पर पुलिस केस न बने। अच्छा ये बताइए कि आखिर कारण क्या लग रहा है आपको कि ऐसा क्यों कर रहा है आपको? ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा ये कर रहा है सर कि उसका जो अपना दलान बनाए थे, तो हम बोले कि अपना दलान बनाएंगे जो कि उसका छज्जी उज्जी ना टूट जाए, उस जो घर में जो शो बनाए तो वो ना टूट जाए। हमको तो वही मेन लगता है। वो अपना दादागिरी और शो दिखाने के लिए, अमीरी दिखाने के लिए ये सब कर रहा है। जैसे पता चला है कि आपका जमीन खरीदने के का भी ऑफर आपको दिया था। जी सर, वो तो दिया था। सबसे पहले तो मेरे भैंसुर को बोले थे मुखियालय में जाकर कि हम पैसा दिला देते हैं, ज़मीन भी दिला देते हैं। तो मेरा भैंसुर जो जेठ है लक्ष्मी नारायण ठाकुर वो नहीं माने। फिर बोले कि इसे जितना पैसा मांगेगा हम देंगे, लेकिन हम इसको यहाँ घर नहीं बनाने देंगे। बोले कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको घर बनाना है, हम बनाएंगे। क्योंकि मेरे तो आप लोग तैयार नहीं हुए कि हम दूसरा जगह न जाएंगे, न हम जमीन बेचेंगे, अपना घर पर ही रहेंगे, अपना घर ही पर रहेंगे? बोले कि हम अपना घर पर जाएंगे क्योंकि हम लॉकडाउन के मारे हुए हैं। हमको जनकपुर में अब उतना काम चलता नहीं है। तो हम बोले कि मेरे बच्चों के भी भविष्य खराब हो रहे हैं, तो अपने घर पर जाकर रहेंगे और वहीं दलान बनाकर अपना काम स्टार्ट करेंगे। तभी वो इसका राज नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ दवाई का दुकान खोलना है, इसीलिए वो सारा ज़मीन मांगता है। अगर जो वो जमीन उसका रहता तो क्या हमको वो 7 फीट बनाने देता? आपकी बातों से लग रहा है कि वो जमीन उसको आप नहीं दिए, इसीलिए इतना बखेरा कर रहा है। मैंने इसीलिए झंझट किया। तो इसके लिए 50 गुंडा मंगाया था। 50 गुंडा, वो भी इतना बड़ा बड़ा कुल्हाड़ी, लोहे का रॉड, हथौड़ी, मरिया, मतलब क्या चीज नहीं था उस गुंडे सबके पास। वो नकाबपोश जितना कि ऐसे किया कि पूरा अगल बगल बाजू का जो दुकान में लाइट भी जल रहे थे वो सब बंद करवा दिया। सबको बोले कि कोई इसको मदद करेगा। तो कितना बजे का घटना है? 8 बजे तक सर, रात में वो पूजा करके मंदिर से पूजा करके गया घर। हम देखे कुर्ता पर गए। मैंने अपने देवरानी और को बताया कि यही सुगर बच्चा है जो कि ऐसे ऐसे। सर अपना परिचय बताइए। जी सर, मेरा नाम सूरज ठाकुर हुआ, जाले सोनकार समाज के सचिव हैं। आज यहाँ बैठक रखी गई है, उसके बाद गाँव में आए हैं हम लोग। जाति हमारे सोनार स्वजाति का 2 पक्ष के द्वारा विवाद है, उस विवाद को हम लोग निष्पक्ष जांच करने के लिए हम लोग आए हैं। अब प्रयास करेंगे दोनों पक्ष को समझते सुनते हुए जो सही निर्णय है वो हम लोग देने का काम करेंगे। अगर सामाजिक रूप से अगर कोई निराकरण नहीं हो पाता, प्रशासनिक रूप से होगा सर, जो हमारे अध्यक्ष महोदय बोले हैं। तो फिलहाल की हम खबरों में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी, खबरों की पड़ताल। नमस्कार।